साथियों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और सभी से आग्रह है, सभी लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें। साथियों, जैसे कि मेरा मानना है कि जरूरत से ज्यादा सहिष्णुता भी कायरता की निशानी है। जी हाँ साथियों, जैसे कि अभी एक मुद्दा सामने आया है दमोह मध्य प्रदेश से। दमोह में किस तरह से एक मुस्लिम द्वारा राम दरबार का जो चित्र था, भगवान रामचंद्र जी का जो चित्र था, उस पर किस तरह से सभी रामचंद्र, पूरे राम दरबार, रामचंद्र, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सभी की वहां पर किस तरह से काले कलर से काले पोत कर वो फोटो सोशल मीडिया पर डाली गई। साथियों, मुद्दा 3-4 दिन पहले का है, जब 5 अगस्त को जब अयोध्या राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था माननीय मोदी जी के द्वारा, उस समय पर दमोह में एक मुस्लिम द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो पर माल्यार्पण किया गया था। और सभी ने शाम तक, ये करीब फोटो 11-12 बजे डाली गई थी और शाम तक हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे की मिसालें गढ़ी जा रही थी कि देखिए किस तरह से एक मुस्लिम ने राम जन्मभूमि शिलान्यास का स्वागत करते हुए किस तरह से रामचंद्र जी के फोटो पर माल्यार्पण किया था। लेकिन वहीं जब शाम को उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ही वीडियो डालकर पूरे मुस्लिम समाज से, अल्लाह से, रसूल से जब माफी मांगी, तो लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। क्योंकि उस व्यक्ति पर मुस्लिम समाज द्वारा, मेरा मानना है मुस्लिम समाज द्वारा उस व्यक्ति पर दबाव बनाया गया होगा। उस कारण से उस व्यक्ति ने मुस्लिम समाज से माफी मांगी, वो भी सोशल मीडिया पर। बात यहीं खत्म नहीं हुई, जब एक व्हाट्सएप ग्रुप की जब एक चैट वायरल हुई, लीक हुई, कहीं ना कहीं से हम तक पहुंची, तो वहां पर हमने देखा कि एक मुस्लिम जो दमोह के काले टेलर का संचालक है, उसके द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर एक फोटो डाली गई उसी व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो पर माल्यार्पण किया था। और वो मुस्लिम समाज को जताना चाहता था कि इस व्यक्ति ने इस्लाम के खिलाफ जाकर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर माल्यार्पण किया है। तो वो व्यक्ति उस फोटो को मुस्लिम जो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उसमें शेयर कर रहा था, तो उस फोटो पर उसने काले पोत रखी थी। इसमें तुरंत कुछ हिंदू संगठन आगे आए और उन्होंने वहां जाकर उसकी कोतवाली में रिपोर्ट लिखवाई, उस पर FIR करवाई। लेकिन वो छूट गया, क्योंकि कानूनी दाव पे बहुत कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कई बार ऐसे मुजरिम छूट जाते हैं। लेकिन मैं केवल अपनी सहिष्णुता का परिचय देते हुए, मैं सहिष्णुता होने के नाते मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यदि यही गलती किसी हिंदू ने इस्लाम के, अल्लाह या पैगंबर के खिलाफ की होती तो किस तरह का बवाल होता। वो हमने अभी हाल में ही बेंगलोर में देखा, किस तरह से पी प्रवीण की एक कमेंट पर लोग उसको पोस्ट कह रहे हैं। लेकिन जब हमने उसकी जानकारी ली, हमने उसकी जांच की, तो हमें पता चला कि किसी मुस्लिम द्वारा हिंदू देवी देवताओं की अभद्र फोटो सोशल मीडिया पर डाली गई थी। और वहां पर बेंगलुरु में पी प्रवीण ने वहां पर केवल उस फोटो पर कमेंट किया था और कमेंट में कुछ उनके खिलाफ कुछ लिख दिया था। तो पोस्ट पर एक्शन ना लेते हुए, पुलिस ने पोस्ट पर एक्शन ना लेते हुए, जबकि उसने केवल उस पोस्ट पर कमेंट किया था, और उस कमेंट के चलते बेंगलुरु में किस तरह से दंगे हुए हमसे छुपे नहीं है। क्योंकि सहिष्णु हम हैं, सहिष्णु वो नहीं है। वो कत्ल पे विश्वास करते हैं, वो दंगों पे विश्वास करते हैं, वो फसाद पे विश्वास करते हैं, वो काफिरों को मानने पर विश्वास करते हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। किस तरह से हमने देखा कि कहीं पे पैगंबर का कार्टून बना दिया था किसी ने, तो वहां पर पूरा वो टाउन उड़ा दिया। लेकिन भारत में हिंदू इतना सहिष्णुता है, सहिष्णु, मैंने पहले बताया कि जरूरत से ज्यादा सहिष्णुता कायरता की निशानी है। MF हुसैन हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाता है, लेकिन किसी ने भी अपनी सहिष्णुता को नहीं छोड़ा, किसी ने भी दंगे फसाद नहीं किए, किसी भी ने उस व्यक्ति को पकड़कर कुछ नहीं कहा। अभी एक असम में एक पेंटर है, उसने श्री कृष्ण की बहुत अश्लील फोटो बनाई है। वहां पर जो गोपियां और श्री कृष्ण बहुत अश्लीलता से दिखाया गया है। कोई असम का कोई अकरम करके कोई पेंटर है। हिंदू ने अपनी सहिष्णुता नहीं खोई, हिंदू असहिष्णु नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से बेंगलोर में एक कमेंट के चक्कर में आधा सा बेंगलोर जला दिया, 2 पुलिस थाने फूंक दिए गए और 300-400 की संख्या में वाहनों को आग लगाई गई।
और वहीं पे आज दमोह में किस तरह से हिंदू देवी देवताओं के, श्री रामचंद्र जी के जो हमारे आराध्य हैं, उनकी फोटो पर, उनके चेहरे पर कालिक पोती गई, लेकिन हिंदू समाज ने किसी प्रकार का असहिष्णु प्रतिक्रिया नहीं दी। हिंदू अभी भी सहिष्णु बना रहा। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया। हम कानून में गए, हमने वहां पर कानून से उसकी शिकायत की और सुनने में आ रहा है कि केस बना, उस पर FIR हुई, लेकिन सबको पता है कि किस तरह से कानूनी दांवपेच में किस तरह से जमानत भी मिल जाती है तो लोग आसानी से छूट जाते हैं। मैं सभी हिंदू समाज से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों का तो बहिष्कार करें। हम दंगे फसाद में विश्वास नहीं रखते, हम अपनी सहिष्णुता नहीं खोते, लेकिन कम से कम हमको आज एकजुट होकर ऐसे लोगों का तो बहिष्कार करना चाहिए जो कि इस तरह से हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। काले टेलर जो कि सिलाई का काम करता है, उसको हमको बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का, अगर कोई भी हिंदू जो भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानता हो और भगवान श्री राम के लिए कुछ करना चाहता है, वो बदला लेना चाहता है भगवान श्री रामचंद्र जी के अपमान के, तो मैं केवल यही कहूंगा कि ऐसे व्यक्तियों का आर्थिक बहिष्कार हमको करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इस तरह से आराम से सहते रहेंगे तब तक ऐसे काम होते रहेंगे। आज एक ने किया है, कल 4 उठकर खड़े होंगे। और दुनिया के सबसे बड़े झूठ जो है, गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा और सभी धर्म समान है, इन तीनों चीजों को गांठ में मान लो। ये तीनों चीजें कभी संभव नहीं हो सकती। यदि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है तो क्यों उस व्यक्ति को जिसने श्री रामचंद्र जी की फोटो पर माल्यार्पण किया, क्यों उसको माफी मांगनी पड़ी पूरे मुस्लिम समाज से? यदि गंगा जमनी तहजीब है तो क्यों श्री रामचंद्र जी की फोटो पर कालिक पोती गई? यदि सभी धर्म समान हैं तो क्यों 5 बार मस्जिद की मीनार पर लाउड स्पीकर लगाकर क्यों कहा जाता है 5 बार कि इस दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक नहीं है? वो अल्लाह जिसके मोहम्मद रसूल है। इस तरह से हिंदू देवी देवताओं को चैलेंज किया जाता है, हिंदुओं को चैलेंज किया जाता है। तो फिर सभी धर्म समान कहाँ हैं? यदि सभी धर्म समान होते तो जिस तरह से हिंदू मजारों पर जाकर, मस्जिदों पर जाकर मत्था रगड़ता है, तो एक मुस्लिम को प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्र पर माल्यार्पण करने पर उसको माफी क्यों मांगनी पड़ गई? सवाल मैं आज केवल उन मुस्लिमों से नहीं करता, मैं उस मुस्लिमों से कुछ भी शिकायत नहीं करना चाहता, मैं शिकायत करना चाहता हूं केवल हिंदुओं से कि आखिर क्यों हम एक तरफा भाईचारा निभाने के चक्कर में है, एक तरफा हम गंगा जमनी तहजीब निभाने के चक्कर में, ये 1 वे ट्रैफिक वाला सिस्टम हमको बंद करना चाहिए। आखिर क्यों सहिष्णुता और सेकुलरिज्म एक तरफा हम निभा रहे हैं? क्यों हमको जरूरत है मजारों पर, मस्जिदों पर जाकर मत्था रगड़ने की? किसी मुस्लिम को आज तक नहीं देखा होगा कि वो किसी हिंदू मंदिर गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि दमोह में एक मुस्लिम ने 5 अगस्त को शिलान्यास के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दिया था। उसको संपूर्ण मुस्लिम समाज से माफी मांगनी पड़ गई। और वो जूता था उन सेकुलर हिंदुओं के मुंह पर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा का नारा देते हैं, गंगा जमनी तहजीब की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जिस तरह से पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह से कट्टरपंथी इस्लामियों द्वारा जिस तरह धार्मिक भावनाएं भड़काकर जिस तरह से दंगे करवाए जाते हैं, वो दंगे किसी से छिपे हुए नहीं हो। भारत में भी ऐसे दंगे जगह जगह पर होते रहते हैं। यदि इसी बात को हिंदू समाज सीरियस ले लेता, यदि हिंदू समाज इतना असहिष्णु हो जाता तो आज दमोह में भी कुछ भी हो सकता था। लेकिन हिंदू समाज ने अपनी सहिष्णुता का परिचय दिया। उस व्यक्ति को पुलिस पर FIR लिखाई, पुलिस ने उन पर कार्रवाई की, लेकिन वो व्यक्ति आज नहीं तो कल जमानत पर छूट जाएगा। तो सभी से आग्रह है कि कम से कम लड़ नहीं सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते तो आर्थिक बहिष्कार तो करिए। मैं किसी से हिंसा करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे हाथ में है कम से कम हम आर्थिक बहिष्कार कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों का। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो पर कालिक पोती है,
उस व्यक्ति के खिलाफ कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। नहीं तो आज नहीं तो कल, आज एक व्यक्ति ने किया है, कल 4 व्यक्ति खड़े होकर भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान करेंगे, हमारे सभी देवी देवताओं का अपमान करेंगे, हमारे आराध्यों का अपमान करेंगे। तो सभी से आग्रह है, सभी एकजुट होइए और ऐसी चीजों से कानूनी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे लोगों का विरोध करिए, विरोध करना सीखिए, क्योंकि बिना विरोध किए हम हिंदू कहलाने लायक नहीं है। हम प्राणी के, जो अपने आराध्य की अपमान पर कुछ एक शब्द ना बोल सके, वो व्यक्ति हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। तो सभी से आग्रह है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वंदे मातरम, जय श्री राम।